हेलो फ्रेंड्स, शुद्ध शाकाहारी भोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो भोजन है ये भोजन है बृहस्पतिवार के उपवास के लिए, यानी कि जो लोग थर्सडे का फास्ट करते हैं उनके लिए ये भोजन है। ऐसी मान्यता है कि बृहस्पतिवार को जो अन्न खाया जाता है एक टाइम, वो अन्न जो है वो पीला होना चाहिए, पीली भोजन की जाती है। और इस पीले भोजन के लिए जो है कि आप अगर आटे का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें भी हल्दी डाल दीजिए ताकि वो पीला हो जाए, क्योंकि अनाज जो है वो एक टाइम ही खाई जाती है और पीला ही खाई जाती है। अनाज खाने का जो टाइम होता है या तो वो सूर्यास्त के पहले खाइए या फिर सूर्यास्त के बाद खाइए। एकदम बीच के टाइम में, शाम के टाइम में अन्न जो है वो ग्रहण नहीं किया जाता है। और सुबह में जो भोग लगाई जाती है विष्णु भगवान को, चना दाल और गुड़, जो कि बहुत ही कंपल्सरी है, और मुनक्का हो तो वो भी भोग लगा दे। और शाम को जो आप अन्न ग्रहण करेंगे एक टाइम, उस अन्न ग्रहण करने से पहले उस प्रसाद को यानी मुनक्का, चना दाल और गुड़ को पहले ग्रहण करना चाहिए, यानी खाना चाहिए। उसके बाद जो है अपना पीला अनाज जो बना रहे हैं उसको खाना चाहिए। पीला अनाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर हम सुझाव भी देंगे तो बेसन ही बेस्ट होता है, बेसन खानी चाहिए। बेसन से बना हुआ जो भोजन होता है वो बृहस्पतिवार को अगर अनाज के रूप में अगर आप खाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और अपने मान्यता है कि पीला भोजन करना चाहिए, तो बेसन जो है वो जो है ऑलरेडी ही, क्योंकि चना दाल का भोग भी लगता है और चना दाल का बेसन भी होता है, तो ये अच्छा होता है। तो आज जो हम बना रहे हैं पीला भोजन, वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होने वाली है, क्योंकि अगर व्रत कर रहे हैं फिर भी कुछ स्वादिष्ट तो खाने का मन करता है, तो इसीलिए हम स्वाद से भरपूर बनाने वाले हैं पीला भोजन। तो इसे बनाने के लिए हमने जो है 1 कप बेसन लिया हुआ है, आधा कप सूजी, दानेदार वाली सूजी है ये, चीनी का बुरादा लिया है जो कि हम 3 चम्मच डालेंगे। आपके पास अगर खड़ा चीनी है तो उसको पीस करके पाउडर आप बना करके डाल सकते हैं। और इसको बनाने के लिए मोइन के लिए हम 5 चम्मच घी का प्रयोग करेंगे, तो आप साफ़ अगर तेल आपके पास है तो वो डाल सकते हैं। और इसको हम दूध में बनाएंगे, तो हाफ कप हमने दूध लिया है। और भी चीज़ें हम इसमें डालेंगे, तो सौंफ हमने 1 चम्मच लिया हुआ है, और इसके साथ ही हम इसमें इलायची भी डालेंगे ताकि एकदम स्वादिष्ट सा भोजन बन करके तैयार हो। तो अब हम ये बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन डाल देते हैं। बेसन की तुलना में जो सूजी है वो आधा होना चाहिए, वरना ये तेल में जा कर के जल जाएगा और काला हो जाएगा। तो हाफ कप सूजी। इसके बाद डालते हैं सौंफ, 1 छोटी चम्मच, ये देखिए। और अब हम डालेंगे इलायची। इलायची का अगर आप पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे तोड़ करके डाल रहे हैं, आप कूट कर भी डाल सकते हैं। तो इलायची का पाउडर तो साफ़ सुथरा मार्केट में उतना बनता नहीं है अच्छे से, तो हो सके तो घर पे ही आप कूट करके तैयार कर लें। और यहाँ पे घी का हम प्रयोग कर रहे हैं, मेल्ट करके घी। जितना ज़्यादा घी या ऑयल का डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो भोजन है वो कुरकुरा बन करके तैयार होगा। इसको अच्छे से पहले मोइन को मिला लेते हैं, यानी घी को। और अब ये चीनी का बुरादा है, तो अपने मीठा के अनुसार आप चीनी डाल दीजिए। हम यहाँ पे डाल रहे हैं 3 बार। घर पे भी आप चीनी बना ले साफ़ सुथरा करके, अपने जार को साफ़ सुथरे से अच्छे से धो धा के उसको बना ले। और भोजन बनाने के लिए एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप स्टील के बर्तन, हो सके तो पीतल, स्टील या फूल, इन्हीं तीनों बर्तन का प्रयोग करें, क्योंकि ये तीनों जो है उसको पवित्र माना गया है। इसीलिए अगर उपवास के लिए भोजन बना रहे हैं तो स्टील या फूल या फिर पीतल के बर्तन का प्रयोग करें। हाफ कप हमने दूध तो लिया है, लेकिन ये पूरा शायद लग नहीं पाएगा, क्योंकि दूध जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक बार में नहीं डालते हैं पूरा दूध, थोड़ा थोड़ा करके आटा को हम लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा दूध और लगेगा। भोजन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये बनेगा। इस तरह से आप ज़रूर से बना के खाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और ये जो है हमारा आटा लग चुका है, और दूध जो है वो हाफ कप हमने लिया था, लेकिन फिर भी बच गया है, यानी थोड़ा सा दूध लग पाया है इसमें। दूध से ही सानना होता है, वरना आप तो पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम जैसा कि कहें कि थोड़ा स्वादिष्ट बना रहे हैं इस वजह से। छानने के लिए भी फ्राई ऑयल साफ़ सुथरा होना चाहिए, डेली यूज़ वाला ऑयल नहीं होना चाहिए। या तो आप घी का प्रयोग करें हो सके तो हम यहाँ पे साफ़ सुथरा रिफाइन ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं। और अब हम एक एक गोला लेते हुए, ये देखिए, और जिस तरीके से जो पेड़ा बनाते हैं उसी प्रकार से इसको हम पेड़े की तरह से बनाएंगे। साइज़ थोड़ा सा बड़ा देंगे हम, ये देखिए।
अब इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से गोला बनाते हुए पेड़ा जो है तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से हम और भी बना लेते हैं। हाथ को थोड़ा चिकना करने की ज़रूरत है, वरना ये हाथ में चिपक रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो है पूरी तरीके से हाथ में चिपक गया है और इसको निकालने में दिक्कत हो रही है, ये देखिए। तो अब हम हाथ को थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि फटाफट हम जो बनाएंगे पेड़ा वो फटाफट हमारे हाथ से निकलते चला जाएगा। तो जो हमारी गलतियां हैं वो भी गलती हम आपको दिखा रहे हैं कि हम कहाँ पे गलती किए हैं, और ये गलती जो है आप ना करें। तो अब देखिएगा ये फटाफट से निकल जाएगा। ये देखिए तुरंत ही निकल गया फटाक से, चिकनाई की वजह से। तो इसी प्रकार से सारे पेड़े जो है वो हम बना लेते हैं। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पीला पीला। और बहुत लोग बोलते हैं कि सौंफ नहीं खाई जाती, हरी मिर्च नहीं खाई जाती है। सौंफ को भी फलहार कहा जाता है और मिर्च जो है उसको भी फलहार की मान्यता मिली हुई है। तो सौंफ भी फलहार है और मिर्च जो है, हरी मिर्च, वो भी फलहार ही होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप सुनिए। तो अब इसको हम डाल देते हैं कढ़ाई में। हमारी बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालनी है कढ़ाई में, थोड़ा थोड़ा। और तेल को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, वरना ये डालते ही जो है कलर इसका डार्क हो जाएगा। और तुरंत डाल के तुरंत निकाल दें। तो अब हमारी जो है भोजन बन करके तैयार हो चुकी है। और ये जो आप हरा देख रहे हैं, ये तुलसी का पत्ता है, जो कि भोग लगाया जाता है। प्रसाद के साथ तुलसी पत्ता भी लगाई जाती है। तो तुलसी पत्ता हम डाल के ही भोग लगाए थे, तो वही प्रसाद के तौर पे ये भी हमने लिया हुआ है। तो तुलसी पत्ता का भी प्रयोग करें और इस रेसिपी को बना करके खाइए। और पसंद आए तो इसको लाइक करिए। और जो व्रती महिलाएँ हैं, जो व्रती लोग हैं, उनको ये वीडियो जो है वो शेयर करते रहिए।